प्यारे बच्चों, आज के अंक में हम लोग अपने बल तथा गति के नियम के पाठ के अंतर्गत अगले प्रश्न को हल करेंगे, यानी प्रश्न नंबर 13 से। पुस्तक में आप देख लीजिएगा अपने पुस्तक के अनुसार। एक ट्रक विरामावस्था में किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है। यह 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। इसका त्वरण ज्ञात करें। अगर इसका द्रव्यमान 7 टन हो तो इस पर लगने वाले बल की गणना भी करें। दिया है 1 टन बराबर 1000 किलोग्राम। तो ये ट्रक है, मान लीजिए ये ढलान है और यहाँ से ये ट्रक जो है नीचे की ओर लुढ़क रहा है। ऐसे मान लीजिए कि ट्रक नीचे की ओर ये लुढ़क रहा है और ये 200 मीटर दूरी तय करता है 20 सेकंड में। तो पूछ रहा है कि इसका त्वरण कितना होगा, यानी कितनी तेजी के साथ ही नीचे को आ रहा है, ये पूछ रहा है त्वरण इसका। तो गति के द्वितीय समीकरण s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर से हम इसको हल करेंगे। यहाँ u बराबर 0 है क्योंकि ट्रक विरामावस्था से प्रारंभ करता है। s बराबर 400 मीटर चली गई दूरी है, t बराबर 20 सेकंड लगा हुआ समय है। तो a बराबर ज्ञात करना है। तो हम इसमें रखेंगे s की जगह पर ये सब मानों को रखेंगे। तो इसको हल करते हुए हम पाएंगे कि a बराबर 400/200 यानी बराबर आ गया 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब अगर ट्रक का द्रव्यमान m किलोग्राम है तो लगने वाला बल F बराबर ma, न्यूटन के गति के नियम से। तो m का मान रखेंगे 7000 किलोग्राम, टन की जगह पे किलोग्राम रखेंगे क्योंकि उत्तर हमें अंतरराष्ट्रीय प्रणाली SI के अंतर्गत लेना है। तो 7000 गुणा 2 बराबर 14000। तो इस प्रकार से ये इस प्रश्न का हल हुआ। अब आगे हम लोग 14वां प्रश्न हल करेंगे। इसमें कह रहा है 1 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पत्थर को 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से झील की जमी हुई सतह पर फेंका जाता है। पत्थर 50 मीटर की दूरी तय करने के बाद रुक जाता है। पत्थर और बर्फ के बीच लगने वाले घर्षण बल की गणना कीजिए। तो देखिए, मान लीजिए कि ये झील है जमी हुई बर्फ की, ये बर्फ की जमी हुई झील है। इसमें कोई पत्थर मारा जाता है ऐसे आकर के 1 किलोग्राम द्रव्यमान का, और ये 50 मीटर की दूरी तक जाकर के घुस जाता है। 50 मीटर ये पत्थर है। तो 50 मीटर की दूरी तक, यानी इसका प्रारंभिक वेग u बराबर, इसमें दिया है u बराबर जो है वो 20 मीटर प्रति सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड, और अंतिम वेग 0 होगा। अंतिम वेग v बराबर 0। चली गई दूरी बराबर जो है, यानी s बराबर 50 मीटर। अब जैसे ही पत्थर बर्फ में प्रवेश करता है, इस पर बर्फ का घर्षण बल लगता है और अंदर रुकते रुकते जाकर के 50 मीटर की दूरी पर रुक जाता है। तो यहाँ पे हम गति के तृतीय समीकरण का प्रयोग करेंगे क्योंकि a का मान पता करना है, और यहाँ पे वस्तु की गति लगातार धीमी हो रही है। तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2as, तो v का मान 0 बराबर u का मान 20 का वर्ग माइनस 2 गुणा s का मान 50 और a का मान ज्ञात करना। तो इधर इसका पक्षांतरण कर देंगे। 100a 50 गुना 100, a बराबर 400। तो a बराबर आ जाएगा हमारा 400/100, यानी
ये आ गया कट करके 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये आ गया त्वरण, वस्तु पत्थर का त्वरण। अब बर्फ द्वारा पत्थर पर लगाया गया विरोधी बल, क्योंकि बर्फ ही पत्थर को रोक रही है, तो हम सूत्र में लगा देंगे, बर्फ द्वारा पत्थर पर लगाया गया बल F बराबर यम ए, और यहाँ पे यम जो है द्रव्यमान दिया है 1 किलोग्राम, और हम इसमें त्वरण से गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 1 गुणा 4 बराबर 4 न्यूटन। 4 न्यूटन का बल बर्फ के कण लगाएंगे इस पे, इधर की ओर, गति के विपरीत दिशा की ओर, ताकि वो पत्थर जो है रुक जाए। तो इस प्रकार से ये 14वां प्रश्न हो गया। अब इसी प्रकार हम 15वें प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 15, इसमें कह रहा है कि एक 8000 किलोग्राम द्रव्यमान का रेल इंजन प्रति 2000 किलोग्राम द्रव्यमान वाले 5 डिब्बों को सीधी पटरी पर खींचता है। यदि इंजन 40,000 न्यूटन का बल आरोपित करता है तथा पटरी 5000 न्यूटन का घर्षण बल आरोपित करती है, तो ज्ञात कीजिए नेट त्वरण। और दूसरा बी वाला भाग रेल का त्वरण, तथा सी डिब्बे 1 द्वारा डिब्बे 2 पर लगाया गया बल। इस प्रकार से मान लेते हैं कि ये 5 डिब्बे हैं, 1 2 3 4 ये 5, और ये लास्ट में इधर शुरू में आकर के ये इंजन है। इंजन, ये इंजन है, ये पटरी पर इधर की ओर खींच रहा, इधर की ओर इसकी गति हो रही। तो इंजन द्वारा लगाया गया कुल बल वो जो है 40,000 न्यूटन है। अच्छा, डिब्बों द्वारा लगाया गया घर्षण बल जो पटरी पर पहिए उसके घसीटते हुए चल रहे हैं वो 5000 न्यूटन का है। तो इंजन द्वारा लगाया गया कुल बल 40,000 में से 5000 माइनस कर देंगे, ध्यान देना, क्योंकि घर्षण बल जो है इधर की ओर लगेगा, इधर की ओर 5000 न्यूटन, 5000 न्यूटन का बल, और इधर की ओर जो है वो 40,000 न्यूटन का बल लग रहा है, इंजन लगा रहा है। तो इंजन द्वारा लगाया गया नेट बल 40,000 माइनस 5,000 बराबर 35,000 न्यूटन। ध्यान देना, 5,000 का बल जो लग रहा हो, पटरी लगा रही है पहियों पर, तो विपरीत दिशा में लगेगा, इसलिए वो माइनस हो जाएगा। तो इंजन द्वारा लगाया गया नेट बल जो है वो 35,000 हो गया। अब रेल का त्वरण ज्ञात करना है, तो रेल का त्वरण जो आएगा वो कुल डिब्बों का द्रव्यमान हम निकालेंगे, और सूत्र F बराबर ma का प्रयोग करेंगे। तो कुल डिब्बे जो हैं वो 2,000 किलोग्राम के 5 डिब्बे हैं।
तो 10,000 किलोग्राम हो गया। तो ये रेलगाड़ी का कुल द्रव्यमान 2 गुणा 5,000 बराबर 10,000 किलोग्राम। 10,000 किलोग्राम। अब जब इस 10,000 किलोग्राम द्रव्यमान पर बल लग रहा है कितना, 35,000 न्यूटन का, तो हम त्वरण निकाल लेंगे। त्वरण बराबर हो जाएगा F बराबर M A से, तो F जो है 35,000 है बटा M यहाँ पे कर देंगे हम 10,000, ये आ जाएगा कट करके 3.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये त्वरण आ गया, उसका त्वरण। अब 4 डिब्बों का कुल द्रव्यमान, क्योंकि कह रहा है सी वाले में कि डिब्बे 1 द्वारा डिब्बे 2 पर लगाया गया बल, तो कुल 4 डिब्बों का द्रव्यमान जो है वो हो जाएगा 8,000 किलोग्राम, क्योंकि पहले डिब्बे से दूसरे डिब्बे पर लगाया गया बल, पहला डिब्बा, दूसरा डिब्बा, तीसरा डिब्बा, चौथा डिब्बा, पांचवा डिब्बा, तो कुल मिला करके पहले डिब्बे से दूसरे डिब्बे पर लगाया गया, तो ये 1 2 3 4 डिब्बों को समझिए कि पहला डिब्बा खींच रहा है। तो चार डिब्बों का कुल द्रव्यमान बराबर 2 गुणा 4,000 बराबर 8,000 किलोग्राम। 8,000 किलोग्राम। तो अब डिब्बे द्वारा लगाया गया बल, पहले डिब्बे द्वारा, पहले डिब्बे द्वारा लगाया गया बल F बराबर MA, M की जगह पे 8,000, 8,000 गुणा 3.5, तो ये हो जाएगा 28,000 न्यूटन। इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को हल कर लेते हैं। अब इसके बाद हम लोग कल के अंक में प्रश्न नंबर 16 से हल करेंगे।